एपिसोड 6 लेकर आ गए हूँ लव हैरम का। यून बोलती है, हे नाइट, तुम मुझे कभी भी रोक नहीं सकती हो। फिर लिविया अपना वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे वो आराम से उसके हैमर को पकड़ लेती है। फिर वो उसे उठाकर उससे दूर फेंक देती है और बोलती है, तुम मुझे कम मत समझो क्योंकि मैं एक नाइट हूँ। फिर वो अपने तलवार से उस पर हमला कर देती है। यून अपना जादू का इस्तेमाल करके उसके हमले को आराम से रोक देती है। फिर वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हथियार को फेंक दोगी तो तुम मुझे हरा सकती हो क्या? लिविया बोलती है, ये कौन से स्पेल है? यून बोलती है, ये म्यूजियम सेक्टर का क्लाउड फॉर्मेशन है। फिर वो अपना जादू का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देती है और वो पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती है। तभी वो अपना होली मैजिक का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ पानी ले आती है। फिर वो जाके जमीन में गिर जाती है। वो पानी के कारण किसी तरह वो बच जाती है, लेकिन इतना ऊपर से गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है वहीं पर। यून अपना पेट देखते हुए बोलती है, मेरा एनर्जी सही में बहुत ही ज्यादा कम है। लगता है कि मुझे जल्दी से लड़की को खोजना होगा जिससे ये चमकना बंद हो जाए। और उसके अलावा मेरा हैमर कहाँ पर फेंक दी ये लड़की? कुछ देर के बाद हमें एडवेंचर गिल्ड में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। एक सकूबत जादू का इस्तेमाल करिए बाहर में, जो लॉ के खिलाफ है। वो बहुत सारे मासूम लड़कियों के साथ ये सब कर चुकी है। इसका बाउंटी बहुत ही हाई है, तुम एक बार देख लो। जाओ। वो फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते और बोलती है, रुको, ये तो यून है। फिर वो जल्दी से कागज ले लेते और बोलती है, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगी। दूसरी तरफ लुओ लिविया को देखकर बोलता है, ये दुनिया सही में बहुत ही अजीब है। लड़की तो आसमान से गिर रही है, ये एकदम यून की तरह दिखती है, लेकिन यून का कद्दू इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा है। नहीं, मुझे ऐसे किसी की मदद नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर वो उसे उठा लेता और बोलता है, जो भी हो, जबकि ये मुझे मिल गई है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। फिर वो लिविया को गुफा में ले जाता है और वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसका इलाज कर रहा होता है। कुछ देर के बाद वो होश में आ जाती है और पीछे मुड़ के बोलती है, तुम कौन हो? तभी लुओ उसे देखकर बोलता है, हे रुक जाओ, मुझे बोलने का मौका दो। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा था, इसलिए मुझे तुम्हारा कपड़ा को निकालना पड़ा। लिविया चिल्लाते हुए बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो। फिर वो ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। लुओ उसे रोकने का बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिविया नीचे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो वापस गुफा में जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, हे मेरा कपड़ा कहाँ गया? लुओ बोलता है, मैं सही बोलूँ तो तुम्हारा कपड़ा का पैटर्न बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसे निकालने के लिए मुझे पूरा कपड़ा को फाड़ना पड़ गया। लिविया उसे मारते हुए बोलती है, ठरकी कहीं के, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। लुओ बोलता है, हे रुक जाओ, अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम्हारा और भी हालत खराब हो जाएगा। तभी लिविया को होश आता है कि वो बिना कपड़ा का खड़ी है वहाँ पर, और वो चिल्ला के बोलती है, तुम सही में बहुत ही बड़े ठरकी हो, तुम्हें मेरे कपड़े का पैसा देना होगा, नहीं तो तुम पूरा जिंदगी सिंगल ही रहोगे। लुओ अपना स्टोरेज से कुछ कपड़ा निकाल देता है और बोलता है, ये देखो, ये कपड़ा कैसा है, तुम इन दोनों में से कोई एक को पहन लो, ठीक है? अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे पास और भी है, अब बताओ ये दोनों में से कौन सा बढ़िया है? तभी लिविया रोने का चेहरा बना लेती है। लुओ उसे देख के बोलता है, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो मैं चलता हूँ। लिविया चिल्ला के बोलती है, हे रुक जाओ, मुझे ये पिंक वाला चाहिए। कुछ देर के बाद लुओ बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया क्या? लिविया बोलती है, नहीं, ये कपड़ा पहनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर हमें 10 मिनट के बाद दिखाया जाता है। लुओ बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया क्या? लिविया बोलती है, नहीं हुआ है, तुम करना क्या चाहते हो? लुओ बोलता है, मुझे कुछ करना नहीं है, तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा घायल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हे सही बताओ, क्या तुम्हारा कपड़ा पहनना हुआ है कि नहीं? लिविया बोलती है, हाँ, मैं किसी तरह पहन ली हूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारा कपड़ा पहनना पड़ गया, तो तुम इसके लिए बुरा मत मानना। लुओ बोलता है, तुम्हें गलत फहमी हुआ है, ये मेरा कपड़ा नहीं है, उसके अलावा ये मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम उतना ऊपर से गिरी हो इसलिए तुम्हारे बॉडी में बहुत ही डैमेज हुआ है, कपड़े के कारण मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहा था। लिविया बोलती है, ये कैसे हो सकता है, हमारे पास भगवान का ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन है। तभी लुओ काउंटर ने स्टार्ट कर देता है। लिविया शॉक्ड होकर बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? तभी अचानक से लिविया वहीं पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। लुओ बोलता है, तुम्हारे ऑर्गन में बहुत ही डैमेज हुआ है, अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहोगी तो कल तक तुम बचोगी नहीं। लिविया बोलती है, तुम पहले प्रॉमिस करो मुझे कि मेरे इलाज के अलावा तुम कुछ और नहीं करोगे। लुओ बोलता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इलाज के अलावा कुछ और नहीं करूंगा, अगर तुम ऐसे ही नाटक करते रहोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लिविया बोलती है, हम लोग एक नाइट है और हमारे रिलीजियस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, जब मैं कोमा में थी उस समय मैं सही में देख नहीं पाई क्या हुआ था। लुओ बोलता है, लेकिन अब तो तुम एकदम ठीक हो। लिविया बोलती है, तुम बोल रहे थे कि तुम मेरा इलाज करने के लिए मेरा कपड़ा को उतार दिए थे। हमारे भगवान का ये कहना है कि लोग बहुत ही बेकार इंसान होते हैं, बच्चे पैदा करना ये बहुत ही बेकार काम है। होश में रहकर मैं किसी के सामने अपने कपड़े उतार दूंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत ही बुरा काम कर रही हूँ। अगर तुम ये तैयार हो कि तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हारी होने के लिए एकदम तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें एडी सिटी में दिखाया जाता है। वहाँ पर यून अपना एनर्जी को रिचार्ज कर रही होती है और कुछ देर के बाद बोलती है, आखिरकार मेरा पेट भर गया है,
सही में तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी बहुत ही मदद कर दी हो। अब मैं जाके वो लड़की को ठिकाने लगाती हूँ। दूसरी तरफ जाओ बोलती है मुझे जल्दी से यून के बारे में उसे बताना होगा। चलो अच्छा हो कि मेरे पास उसका बाल है, इसका इस्तेमाल करके मैं उसका पता लगा लूंगी। यून बोलती है जहाँ पर मेरा हैमर होगा वहीं पर बैटल हुआ है, मैं वो जगह का पता लगा के वहाँ पर पहुँच जाऊंगी, फिर मैं वो नाइट को ठिकाने लगा दूंगी। फिर वो दोनों अपना ताकत का इस्तेमाल करके पता लगा लेते हैं और बोलते हैं आखिरकार मुझे मिल गया है। दूसरी तरफ लुओ लिविया का बात सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या? फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और वो उसे कुछ बोल रहा होता है, लेकिन लिविया उसे इग्नोर करके अपने मन में बोलती है ये सही में हाँ बोलती है, मुझे माफ करना भगवान, मैं ये सब कर रही हूँ, आज के बाद मैं ये लड़के के लिए पूरी जिंदगी बिताऊंगी। लुओ बोलता है ठीक है पीछे मुड़ जाओ। लिविया पीछे मुड़ जाती है और बोलती है क्या ये काम पीछे से ही होता है क्या? लिन बोलता है हाँ बिल्कुल, इसे पीछे से करना बहुत ही आसान होता है। लिविया पोजीशन ले लेते और बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। लुओ उसके पास जाके बोलता है ये पहली बार है तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन कुछ देर के बाद तुम्हें ठीक लगने लग जाएगा। लिविया बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद बोलती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम मेरा पीठ को मसाज क्यों कर रहे हो और तुम मेरे कान में क्या बक रहे हो? लुओ शॉक्ड होके बोलता है हे तुम क्या बक रही हो, मैं तुम्हें हिल कर रहा हूँ और वो आवाज उसी से हो रहा है। लिविया शॉक्ड होके बोलती है क्या हीलिंग? लुओ बोलता है तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं तो इसके बारे में पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था। रुको क्या तुम मेरा बात को सुन नहीं रही थी क्या? लिविया चला के बोलती है नहीं मुझे नहीं पता कुछ। कुछ देर के बाद लुओ बोलता है तुम जल्दी मान गई हो, तुम इतनी आसानी से मुझ पे भरोसा कर ली हो, लग रहा है कि पहले तुम किसी और पे भरोसा करती हो। लिविया बोलती है मैं होली सन के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करती हूँ। लुओ बोलता है ये होली सन कौन है जिसका तुम कब से नाम ले रही हो? लिविया बोलती है ये होली सन एक पॉप है, सभी होली नाइट का मास्टर, और हम लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं क्योंकि हमें उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। लुओ बोलता है ये सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग भगवान के ऊपर इतना भरोसा कर रही हो, लग रहा है कि तुम्हारा गॉड का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है। लिविया बोलती है लग रहा है कि तुम बहुत ही दूर से आए हुए हो, इसलिए ये नॉर्मल बात है कि तुम लोग उसके लिए बहुत ही बुरा बोल रहे हो। लिन अपने मन में बोलता है अगर ये हमारे प्लेनेट में होता तो हम लोग अभी तक उसे मार डालते। फिर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारा गॉड का सेवा करूंगा क्या वो मुझे कुछ इनाम देंगे क्या? लिविया खुश होकर बोलती है क्या तुम सही में हमारे गॉड का पूजा करना चाहते हो क्या? चिंता मत करो, हमारा होली नाइट नया डिसेबल को सिखाते हैं। लुओ बोलता है क्या वो होली नाइट बहुत ही सुंदर लड़की है क्या? लिविया बोलती है नहीं वो एक लड़का है। लुओ बोलता है क्या ज्वाइन होने के बाद मुझे पैसा मिलेगा क्या? लिविया बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। लुओ बोलता है क्या फिर हमें मैजिक इक्विपमेंट मिलेगा क्या? लिविया बोलती है मैजिक इक्विपमेंट के लिए तुम्हें कम से कम होली नाइट बनना पड़ेगा। लुओ बोलता है फिर रहने दो, इतना मेहनत कौन करेगा, ना ही लड़की पैसा हथियार ये ज्वाइन करके फायदा ही क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग कैसे नए लोगों को ज्वाइन करवाती हो।